चलो शुरू करते हैं। अपन पिछले लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था अपन ने देख लिया था कि इस तरह से अपन ने मैकेनिज्म देखा था रेस्पिरेशन का, क्या क्या मैकेनिज्म होता है। और अब अपन इम्पोर्टेंट का देख रहे हैं, सेकंड चीज़ कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। अपने को पता है अपन नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, अपन सांस लेते हैं, और जब अपन सांस लेते हैं तो अपन ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन अपन कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, देखो ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि जितनी अपन ऑक्सीजन लेते हैं उतनी CO2 भी लेते हैं, और जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उतनी CO2 लेते हैं। कितनी लेते हैं? 500 ml। ठीक है, तो 500 ml इज़ द अमाउंट जितनी अपन CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये नॉर्मल से इंसान है, रेस्ट कर रहा है बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है, टीवी देख रहा है, जो भी है, घर के सारे काम कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, ये इस टाइम पे क्या करेगा? ये नॉर्मल सांस ले रहा होगा। अब ये जो नॉर्मल सांस ले रहा है वो कितनी ले रहा है? 500 ml ले रहा है, उसको बोला है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो अपन वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं, अपने लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर जाती है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? IRV मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इमेजिन करो वो सेम इंसान है, उसने सांस, उसको क्या लेना है? टाइडल वॉल्यूम। तो उसने एटमॉस्फेयर से थोड़ी, वो जितनी 500 ml सांस थी वो ली उसने, ठीक है। लेकिन अब उसकी इच्छा हो रही है कि 500 ml लिए मैंने, अब क्या करूं? एक्सपायर नहीं करते, इस बार 500 ml के अंदर और सांस लेके देखता हूं मैं, और कितनी ले सकता हूं। तो प्लस कुछ एक्स अमाउंट का वो इंक्रीज करता है अपनी सांस लेने में। तो वो जो एक्स अमाउंट है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये एक्स अमाउंट हवा ये उतनी होती है, इसकी कैपेसिटी जितनी होती है, मतलब इससे ज़्यादा ये इंस्पायर और नहीं कर सकता। तो एक्स इज़ योर लिमिट। मतलब है क्या ये एडिशनल वॉल्यूम है। बेसिकली इट इज़ अ एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं है, उसने ज़बरदस्ती और सांस लेने की कोशिश की। तो इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। कितना होता है अमाउंट? 2500 से 3000 ml होता है। मतलब 500 ml प्लस ये जो एक्स का अमाउंट है ना, और कितनी सांस और लेगा वो एटमॉस्फेयर में, मतलब ये लिमिट हो गई उसकी लास्ट, इससे ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर सकता। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और फिर और इंस्पिरेशन, तो वो हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा समझो कि ये होता है अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे आ जाओ। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? सेम चीज़ है, वही सेम इंडिविजुअल बनाओ। अब वो क्या कर रहा था? नॉर्मली 500 ml ऑफ सांस लेना या छोड़ना, उसी को तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस बार वो 500 ml एक्सपायर कर रहा था। क्या कर रहा था? एक्सपायर मतलब पता है ना, सांस को छोड़ना एक्सपिरेशन बोलते हैं, सांस को लेना इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली वो सांस को छोड़ रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है। लेकिन अब वो सोचता है कि नहीं, 500 ml नहीं, मैं देखता हूँ और कितनी सांस छोड़ सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी और छोड़ेगा तो हमेशा के लिए, ठीक है, तो सांस लेने के काबिल नहीं बचेगा। तो एक्सपायर उसने किया, प्लस और कितनी अमाउंट, इसको मान लो वाई अमाउंट में वो और सांस ले सकता है। ठीक है, तो वाई अमाउंट मतलब इससे ज़्यादा और सांस वो नहीं ले सकता। ये भी सेम चीज़ है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपिरेशन से। ये वाई इज़ द फोर्सिबल एक्सपिरेशन। कितना अमाउंट ऑफ एयर और एक्सपायर कर सकता है, कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 से 1100 ml होता है। 1000 से 1100 ml, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, 1000 से 1100 ml, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1000 से 1100, ऐसा भी नहीं 1200 बोल दिया। क्यों? अभी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसका। फिर सेकंड है रिजर्व वॉल्यूम आता है। अब रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन वो भी फोर्सिबल, मतलब कि अपन किसी बात कर रहे हैं, अपन ERV की बात कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब वो व्यक्ति था, उसने सांस छोड़ी कितनी? 500 ml, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं और वाई अमाउंट ऑफ सांस छोड़ के देखता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद, इन सब दोनों क्रियाओं के बाद, ठीक है, कितनी एयर लंग के अंदर बचती है? समझ में आया? अपना लंग्स बहुत बड़े, अपन जानते नहीं उनकी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो लंग्स बहुत बड़े,
लंग की पूरी कैपेसिटी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये लंग में इतनी कैपेसिटी है कि इतनी हवा निकाल दी और नहीं निकाली जा सकती, लेकिन आपको लगेगा लंग्स तो खाली हो गए, आपकी तरफ से लंग खाली हो गए, लेकिन अभी भी लंग्स के अंदर 1100 से 1200 ml ऑफ एयर प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, आपने टाइडल वॉल्यूम निकाली 500 ml प्लस वो जो वाई था, वाई किसको बोला, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो निकाला, तो फिर भी हवा रह गई, जिससे रेसिडुअल वॉल्यूम का नाम दिया गया है। चीज़ समझ आई। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो सेम उसी इंडिविजुअल को पकड़ते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी समझने की कोशिश करो। इंस्पिरेशन मतलब क्या, कैपेसिटी मतलब क्या, वो कितना इंस्पायर कर सकता है। अपन ने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को ये बोलेंगे कि वो कितना इंस्पायर कर सकता है। तो भाई इंस्पिरेशन चालू करो ना, नॉर्मल उसने बोला कि तू, ये था नॉर्मल इंडिविजुअल, अपन ने बोला तू नॉर्मल एक्सपायर कर, तो उसने बोला 500 ml कर लूँगा, लेकिन 500 ml एक्सपायर करने के बाद जितनी मर्जी उतना इंस्पायर कर, जब तक तेरी लिमिट नहीं भर जाती, तो जितनी मर्जी उतना इंस्पायर कर, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और अपन ने एक्सपायर क्यों करवाया, एक्सपायर अपन ने इसलिए करवाया होता है क्योंकि अपने को चाहिए प्योर इंस्पिरेशन, मतलब उसने सांस अंदर कितनी ली, उसकी कैपेसिटी कितनी है इंस्पायर करने की, तो वो कैसे पता चलेगा, ज़ीरो से पता चलेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उसने 500 ml पहले ले ली सांस ऊपर से और अपन कुछ एक्स अमाउंट में दिलवा रहे हैं, वो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि और कितना और इंस्पायर कर सकता है। अपने को पूरी कैपेसिटी देखनी, तो अपन क्या बोलेंगे 500 ml प्लस एक्स अमाउंट जो था, और ये 500 ml कब ले पाया भाई, जब 500 ml छोड़ेगा तभी तो ले पाएगा ना। तो आफ्टर द 500 ml ऑफ एक्सपिरेशन वो कितना इंस्पायर कर सकता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही बात है भाई, टाइडल वॉल्यूम 500 ml थी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, दैट इज़ 2500 से 3000 ml। सही भी बात है। सेम चीज़ देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के साथ हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो एक्सपायरेशन का भी यही है, अगर उसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो कितनी हवा छोड़ सकता है वो निकालना है, तो उसको बोलो 500 ml ऑफ हवा ले लो, क्योंकि आपको ज़ीरो से हवा छोड़नी पड़ेगी ना, ज़ीरो इज़ द लिमिट। तो 500 ml हवा ली, अब आप छोड़ना चालू करो, छोड़ेगा छोड़ेगा छोड़ेगा, पहले तो ये 500 ली उसको छोड़ेगा, इसको टाइडल वॉल्यूम नाम देते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोला ना, इसको टाइडल वॉल्यूम नाम देते हैं। प्लस और कितनी छोड़ेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाई अमाउंट बताया ना, वाई अमाउंट हवा, कितनी वाई अमाउंट ऑफ हवा होती है एक्सपिरेटरी, वाई मतलब क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक और मज़ेदार चीज़ देखो, व्हाट इज़ फोर्स रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, देखो जो एयर लंग्स के अंदर बचती है, कब बचती है भाई, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी हवा लंग्स में बचती है। देखो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें जितना समय लगे दो, लेकिन प्रॉपर से याद करो। ये अपने लंग्स है, अपने लंग्स के अंदर हवा कितनी रह रही है, मैंने बोला कि 1100 से 1200 ml तो तब रहेगी जब अपन पूरी तरह से एक्सपायर कर देंगे, पूरी तरह एक्सपायर मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का यूज़ करके अपन पूरी हवा निकाल देंगे, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जो हवा लंग्स के अंदर बचेगी उसको अपन ने क्या बोला है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन थोड़ी टर्म माइनस करते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हटा दो, तो मतलब अब कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो। तो जब आप नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, मतलब 500 ml ऑफ हवा अंदर बाहर हो रही है, ये 500 ml बाहर गई, फिर 500 ml अंदर जाएगी। तो जब ये 500 ml हवा बाहर जा रही है, तो और कितनी हवा अंदर बच रही है, समझ में आ रहा है ना। उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल 500 ml थी, 500 ml चले जाने के बाद, इंस्पायर नहीं करना, रुको जरा, 500 ml चले जाने के बाद और कितना इंस्पायर किया, और और कितनी हवा है लंग्स के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कैसे निकालते हैं भाई, जो कि हवा रह गई जो बाहर नहीं निकली, दैट इज़ योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक मेन चीज़, रिजर्व वॉल्यूम तो पहले से ही थी ना, अरे यार सही बताओ, हवा जो पहले लंग्स के अंदर थी, मान लो हवा लंग्स के अंदर बी अमाउंट में थी, ठीक है, बी हवा थी लंग्स के अंदर पहले से, और ठीक है पहले से थी, कब भाई, कब, जब अगर आप इसको
अगर आप इसमें से टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दो 500 ml भाई, और साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाई अमाउंट निकाल दो, तो जो हवा अंदर बच रही थी लंग्स की उसको भी बोला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, मेरे को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में बताओ। तो जब मैं बोल रहा हूँ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा क्या, जिसमें इसमें आपको ये वाई अमाउंट वापस डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दैट इज टाइडल वॉल्यूम में कितनी हवा अंदर बाहर हुई, मतलब कितनी हवा लंग्स के अंदर रही। तो ये वाई अमाउंट को ले जा करके बी के साथ मिक्स कर दो, बी इज योर रिजर्व वॉल्यूम। तो रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आई बात समझ में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज़ वी सी। वी सी बताओ क्या होता है। वी सी इज योर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है भाई, मैक्सिमम एयर ब्रीथ कर सकता है फोर्स एक्सपिरेशन के बाद। जो तुम चाह रहे थे इतने सब पूरी रामायण सुनने के बाद, जो तुम लोग चाह रहे थे वही चीज़ है। मतलब है क्या, कुछ नहीं है कि ये अपने लंग से, मान लो ये एक पर्सन सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, इसको मज़े आ रहे हैं, इसने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैं पूरी हवा छोड़ देता हूँ, जितनी मैं छोड़ सकता हूँ उतनी पूरी हवा छोड़ सकता हूँ। भाई कितनी हवा छोड़ सकता है तू टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकता है प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ सकता है, ठीक है, ये छोड़ सकता है। लेकिन यही छोड़ सकता है ना, कितनी हवा और ले सकता है, इसको छोड़ने के बाद और कितनी हवा, पूरी हवा ले सकता हूँ। तो उस जो पूरी हवा लेगा ना, तो उसको बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। सेम चीज़ उल्टे तरीके से देखो, सेम चीज़ उल्टे तरीके से, दोनों तरीके से वाइटल कैपेसिटी चलती है। वो बोलता है भाई मैं पूरी सांस लेता हूँ, दैट इज़ मेरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस मेरी टाइडल वॉल्यूम। मैं सांस कितनी छोड़ सकता हूँ, वो भी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। तो ये भी वाइटल कैपेसिटी है। और अपन जब बोलते हैं कि ये पर्सन है और ये सांस ये छोड़ता है सांस, दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर टाइडल वॉल्यूम, और कितनी सांस अंदर ले सकता है, वो भी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी ये भी होती है, वाइटल कैपेसिटी ये भी होती है। तो निकालने का फॉर्मूला देखो, इसका होता है ERV प्लस TV प्लस IRV। बस इतना ही याद रखो भाई, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दो, टाइडल वॉल्यूम को मिला दो, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दो। अब कुछ लोग बोलेंगे शायद 2 बार टाइडल वॉल्यूम आता है, 2 बार टाइडल वॉल्यूम आता है, तो ऐसा नहीं है, एक ही बार टाइडल वॉल्यूम आता है। इस चीज़ को भी पता होना चाहिए, क्योंकि लंग्स अल्टीमेटली एक टाइम पे एक ही टाइडल वॉल्यूम के साथ कर सकता है मैच। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर कितनी एयर आ सकती, 2 बार टाइडल वॉल्यूम आ रही, नहीं, जो टाइडल वॉल्यूम जा रही है वही निकल रही है, इसलिए अपन ने एक ही बार टाइडल वॉल्यूम को ऐड किया है। तो वाइटल कैपेसिटी ये होती है। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है भाई, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरी कैपेसिटी देखो ना यार, जो छुपी हुई कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज छुपी हुई कैपेसिटी, जो रिजर्व वॉल्यूम है ना, क्योंकि वही तो है वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन जो रह गई 1100 से 1200 ml, ये होती है छुपी हुई कैपेसिटी। ये छुपी हुई कैपेसिटी को जब आप ऐड करते हो वाइटल कैपेसिटी के अंदर, इट विल गिव यू व्हाट, टाइडल वॉल्यूम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टोटल लंग कैपेसिटी। इससे आपको मिलता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, और कुछ नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। सेम डेफिनेशन चिपका दी, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें कोई एक्सपिरेशन नहीं हो रहा। फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद कितनी एयर लंग के अंदर भाई, टोटल लंग कैपेसिटी कब निकालोगे, जब एक्सपिरेशन करने पे निकालोगे या इंस्पिरेशन करने पे निकालोगे। तो लंग के अंदर हवा कब आएगी, हम उस समय को निकालेंगे। तो लंग में हवा आएगी जब इंस्पायर करोगे। तो आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का पूरा यूज़ करते हुए जब आप टोटल वॉल्यूम निकालते हो, उसको TLC बोलते हैं। क्या आता है भाई, रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दो ये पूरी रामायण में, आइयो समझ में। अब चलते हैं आगे, समझ में आया ना। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा ये ग्राफ वाफ आ जाता है कभी कभी, वैसे तो समझने के लिए समझ सकते हैं। 500 ml तुम्हारा जो दिख रहा है ये ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो तुम कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml वो है। लेकिन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है ये, जब तुमने ये जो 500 ml है, ये लिमिट ये 500 ml है, इससे ऊपर तुम और कितना इंस्पायर कर सकते हो, ये चीज़ इसे बोला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात सही भी है यार। और ये पूरे को मिला करके क्या बोला है अपन ने, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि ये 0.0 से लेकर के टॉप तक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये बात तो सही है, लेकिन ये 500 ml बीच में आ जाए और ये चीज़ जो रहेगी फिर ये होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आई। फिर से क्या आ गई, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फिर ये हो गया, सॉरी नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब ये देखो, ये चीज़ क्या दिख रही है,
तो इसमें देखेंगे ये भाई ये तो था 500 ml, लेकिन ये 500 ml के बाद और कितना एक्सपायर कर सका, ये तो अपने को पता है यार, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0.0 से मेरे को लिमिट बताओ कितना एक्सपायर किया, तो भाई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, कितनी होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस करोगे भाई, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तुमको पता भी है सबकी लिमिट्स क्या होती हैं, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1000 से 1100 ml। तो 1000 जब ऐड करोगे इसमें 1500 से लेकर के 1600 आ जाएगा, 1600 लिख के रखा है भाई, सही है। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी, तो कितनी एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन या इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो कितनी फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद हवा ले सकते हैं या फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद हवा ले छोड़ सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो ये जो पूरा एकोमोडेशन हुआ है ये दैट इज कॉल्ड इज वाइटल कैपेसिटी, ये चीज़ याद रखना। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपन की बात करते हैं। अपन ने देख लिया कि टाइटल वॉल्यूम अपने को समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ लंग्स समझ में आ गया। अब चलो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको लंग्स बोलते हैं, जिसको एल्विलाई बोलते हैं, अपने को पता है कि गैसेस अल्टीमेटली कैसे हो रहा है। बेसिकली आप देखो कि गैसेस का ये चलता है प्रेशर के हिसाब से,